जी, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एक होड़ सी लग गई है सत्ता पक्ष में अपने विपक्ष को राष्ट्र विरोधी घोषित करने की। नहीं, इसमें राष्ट्र विरोध का प्राची जी कोई बात नहीं है। देखिए कि ये साधारण गीत या गान तो है नहीं। जिसके जय घोष ने हमें आजादी दिलाया, लोगों में जोश भरा, राष्ट्र प्रेम की लहू दौड़ी। और उस चीज से परहेज, आज मान लिए कि उस छंद को लेकर के ये सवाल खड़ा करते हैं जो पूरे छंद में दुर्गा की स्तुति आती है। ठीक है, आपको दुर्गा से आज मान लिए कि ना आप जय घोष कर सकते हो, स्तुति नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके प्रोटोकॉल में तो आपको खड़े होना चाहिए। आप प्रोटोकॉल से भी परहेज करते हैं। इसके पहले जब उस छंद को नहीं जोड़े गए थे तब भी आप इसका विरोध करते थे। मतलब इसका क्या है? आप ये समझाइए कि वो जो राष्ट्रभक्ति के लिए चाहे गायन हो चाहे गीत हो, आप उसका विरोध करके किसे खुश करना चाहते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। आप ये तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। अगर इसके गीत को आप गा लेंगे तो कौन सा ऐसा वर्ग है जो नाराज हो जाएगा? किसे खुश करने के लिए आप ऐसी चीजों को कर रहे हैं कि एक तरफ राष्ट्र को आप अपमानित कर रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रगान को आप अपमानित कर रहे हैं महज चंद वोटों के लिए। अगर देश रहेगा तो वोट रहेगा, लोग रहेंगे तो वोट रहेगा। और एकता की ये गीत है। उस समय गाने के समय में जब ये लिखे गए थे गीत प्राची जी, तब ये नहीं लिखा गया था सोच करके कि इसे गाने वाला स्वतंत्रता सेनानी किस धर्म का होगा, किस जाति का होगा, किस भेष का होगा। ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र जी, सवाल तो आप पर यही उठ रहे हैं कि आप एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और खासकर आप पूरे के पूरे विपक्ष को राष्ट्र विरोधी घोषित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कि एजेंडा, एक नैरेटिव चला रहे हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और शादाब चौहान, प्रवक्ता AIMIM भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी, पाप कर रहे हैं आप लोग, देश का अपमान कर रहे हैं आप लोग, पाप कर रहे हैं। वंदे मातरम का समर्थन ना करके देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, यह आरोप है गृह मंत्री अमित शाह का आप पर। धन्यवाद प्राची। देखिए, वंदे मातरम का अपमान हम किस प्रकार से कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा, जिन्होंने अपने मुख्यालय में कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं गाया, जो नमस्ते सदा वत्सले बोलते रहे लेकिन वंदे मातरम से परहेज करते रहे। वो भारतीय जनता पार्टी आज हमको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गीत के सम्मान की बात करती है। उनको शायद नहीं पता है कि ये बात क्यों हो रही है। आज हमारे सामने देश में बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री और खासकर गृह मंत्री से पूछे जा रहे हैं, और वो मुद्दे जो हैं वो बहुत मौजूद हैं इस युवाओं के लिए, इस जनजीस के लिए। वो कहते हैं कि नीट एग्जामिनेशन में चोरी कैसे हो गई, वो कहते हैं कि कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार ढीला ढवाली होती जा रही है, साल दर साल फॉर्म भरे जाते हैं और पेपर कैंसिल होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि 20 जुलाई में हमारे ऊपर पैलेट गन किसने चलाई, किसने हमारी बच्चियों के ऊपर गंदी गंदी हरकतें करके लाठी डंडे चलाए और आंसू गैस चलाए। वो हम कहते हैं कि अयोध्या में चंदा चोरी कैसे हुई। लेकिन जब सवाल बड़े हैं तो डाइवर्जन पॉलिटिक्स, भाजपा इसमें महारत है। तो आइए वंदे मातरम पे बात करना शुरू कर लेते हैं। भाई, वंदे मातरम को परहेज किससे है? अरे, वंदे मातरम से परहेज उनको होगा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी नहीं करते थे, जो अंग्रेजों की चाकरी करते थे। हमको क्यों परहेज होगा? और जहाँ तक वंदे मातरम की बात है, मैं एक बात बता देता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कमेटी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और खुद प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उस समिति में ये तय करना था कि इसको हमें कितना लेना है। तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी 10 नवंबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं कि प्रिय सुभाष, जो 1937 में उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम का मूल संदर्भ माँ दुर्गा की पूजा है, न केवल देशभक्ति। द कोर ऑफ वंदे मातरम इज अ हिम ऑफ गॉडेस दुर्गा। द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट एज अ नेशनल एंथम फॉर ऑल कम्युनिटीज। ठीक है, हम लोग ने, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया। ठीक है।
क्योंकि इसका पूरा मूल मंत्र जो है वो बंगला और संस्कृत में था। उसके बाद नेहरू जी लिखते हैं कि मैंने इसका अंग्रेजी अनुवाद करके मैंने इसको देखा ठीक। और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, लेकिन शुरुआत आशुतोष के दो जी, स्टैंजर्स जिन क्योंकि जिन हमारे नेताओं का स्वतंत्रता आप संग्राम अभी को जिक्र जोश कर देने रहे हैं, वाले जिन थे, नेताओं का आप हमारे नाम ले रहे हैं, क्रांतिकारियों यही को नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद हों, हकीम अजमल खान हों, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हों, हसरत मोहानी हों, सैफुद्दीन किचलू हों, इन्हें तो वंदे मातरम कहने से कोई परहेज नहीं था। ये तो वंदे मातरम कहा करते थे, वंदे मातरम गाया भी करते थे। लेकिन आज के मौजूद वक्त में वंदे मातरम कहने से सेंटिमेंट कैसे हर्ट हो सकते हैं? नहीं, किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होते। पहली बात, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। और जिन लोगों का नाम लिया वो बड़े फक्र से वंदे मातरम बोलते रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम एक एक क्रांतिकारी का जो जीवन का जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र बना था। बात तब हुई जब संविधान सभा में इस बात को रखा गया कि इसको राष्ट्रगीत और उसको कैसे किया जाएगा, तब ये बात हुई। और तब की समितियों ऐतिहासिक संदर्भ है, ना हो तो कभी आप जाके इतिहास में पढ़िएगा कि बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ तो पढ़ लिख कर ही आई हूँ। जिन्ना ने आपत्ति लगाई थी और इस आपत्ति के बाद पूरी सभा बैठी थी और उस सभा में एक मत से डिसाइड किया गया था कि शुरू के जो 2 छंद हैं वो गाए जाएंगे, बाकी छंदों से अगर आपत्ति है तो वो नहीं गाए जाएंगे। वो पूरी सभा बैठी थी, लेकिन जिन्ना ने आपत्ति लगाई थी, जिन्ना ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी पर विचार करते हुए ये सब कुछ हुआ था जो कुछ उस सभा में हुआ था और आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। रही बात डाइवर्जन की, अब डाइवर्जन ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये तो कांग्रेस के कार्यक्रम से सवाल खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी तो उस पर पहले सवाल पूछ नहीं रही थी।